प्रकार दरवाजे पे खड़ा था। नंदेश्वरी नंदे लोग जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, नंदी लोग, गणनायक ने कहा रुको, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर आप नहीं जा सकते। इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, नंदेश्वर लोगों ने कहा मैं किस लिए अंदर नहीं जा सकता हूँ। उसने कहा यह मेरी माता का आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते। तब उसने कहा कौन तुम्हारी माँ है? नंदेश्वर ने कहा अंदर जो स्नान कर रही हैं मेरी माँ है, मेरी माता का आज्ञा है कि जब तक वो अंदर स्नान कर रही है तब तक कोई नहीं आए। अब जो है नंदेश्वर को लगा कि यह हम लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये माता गौरी का शयन कक्ष है, माता गौरी का शयन कक्ष है, तो इसकी माँ कैसे अंदर स्नान कर रही है और इसकी माँ अंदर कैसे हो सकती है? ठीक है ना। अतः कहीं ना कहीं ये कोई भ्रम जाल है, कोई पता नहीं माता गौरी अंदर सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, पता नहीं कोई मायावी तो नहीं है। उसने जैसे कहा जाता है ना है कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो ऐसे सोच लेता है। तो उसको लगा नंदेश्वरी लोगों को कि ऐसा ना हो कि माता अंदर संकट में हो और ये बालक जो है ये माया रूपी बालक है। उसने क्या किया ना, आओ देखा रहता हो, उस पर क्या कि अस्त्र चलाना शुरू कर दिया। गणनायक जैसे अस्त्र चलाते हैं, गणनायक ने क्या किया, अपने अस्त्रों से नंदेश्वरी लोगों के अस्त्रों को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में सारे नंदी लोगों को परास्त कर उसे वापस भेज दिया। कहाँ? कैलाश। जैसे ही कैलाश वापस आते हैं, नंदेश्वरी लोगों ने क्या किया, भगवान शिव से कहा हे शिव जी, माता घोर संकट में है। इसलिए कहा था बात का बतंगर कैसे बनता है, सो समझिए। आदमी जो बोलता है ना अपने जीवन में, सेम बात अगले को जब किसी से कहिएगा ना तो वो तीसरे को सेम बात नहीं कर सकता है, स्वाभाविक नहीं है। तीसरा को जब भी कहेगा उसमें अपना शब्द लगा के बोलेगा, चढ़ा के बोलेगा, क्योंकि सेम शब्द किसी को याद रहता नहीं है। उसी प्रकार उसने नंदेश्वर ने क्या बोला कि हे शिव जी, माता संकट में है, कोई मायावी जो है वो माता को बंदी बना लिया है। बंदी वाला बात तो कोई देखा भी नहीं उसने माता को बंदी बना लिया है और अंदर माता पूरी तरह से संकट में है। देखा भी नहीं संकट में है कि नहीं, अंदर माता पूरी तरह से संकट में है और मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या अनहोनी अंदर में हुई होगी। तुम भगवान शिव ने कहा तुम लोग अंदर नहीं गए, तो नहीं प्रभु, अंदर बाहर में जो मायावी राक्षस है, राक्षस भी हो गया, मायावी राक्षस है वो अंदर प्रवेश भी करने नहीं दे रहा है। इस प्रकार भगवान शिव को लगा कि कौन मायावी राक्षस है, कौन माता जो गौरी को बंधक बना लिया। भगवान शिव उस क्रोध में आते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ, कौन है जो गौरी को बंदी बना सकता है, त्रिभुवन में किसकी इतनी हिम्मत है जो गौरी को बंदी बना सकता है। इस प्रकार भगवान शिव चले जाते हैं। अगर भगवान शिव उसी समय योग आसन में बैठ के थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगा देते तो समझ जाते कि वो पुत्र कौन है, वो लड़का कौन है। ठीक है ना। कभी कभी हम विद्वान होते हैं, आप विद्वान होते हैं, लेकिन विद्वान की भी विद्वता कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अपनी विद्वता का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना तो क्या धोखा हो सकता है, ये अभी आगे कथा बताएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी विद्वता का इस्तेमाल वहां नहीं किया और उस गणनायक के अपने नंदी लोगों की बात आकर वहां पर चल लेते हैं। जैसे वहां ने देखा, नंदेश्वर लोगों ने कहा यही है वो मायावी प्रभु, यही है ना। हम लोगों को मारा भी, हम लोग को धमकी भी दिया है, एक लाइन और बढ़ गया, हम लोग को धमकी भी दिया, जिसे तुम बुलाना बुला लो, किसी को मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है ना। इस प्रकार शिव जी ने कहा तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने हमारे नंदी लोगों को धमकी दिया, मैं नंदी लोगों पर प्रहार किया, और प्रभु हमने मारा भी नहीं, मैं अंदर जा रहा था, इसने हम लोगों को मारा है। समझ रहे ना। इस प्रकार जैसे बोलने लगा, वो तो बालक है ना, बालक तो अबोध होता है ना। बालक ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तुम्हें प्रवेश करने से रोका है और अस्त्र का प्रहार पहले तुमने किया है। देखिए प्रभु, ये सांप झूठ बोल रहा है। नंदी ने कहा ये सांप झूठ बोल रहा है, ये मायावी है प्रभु, इसे एकदम थोड़ा देर विलंब ना करे, ये अपनी माया में हम लोग को फंसा लेगा प्रभु, तुरंत इस पर प्रहार करें। भगवान शिव उसके नंदीश्वर की बात सुन रहे थे। भगवान कहते हैं मुझे लगता है कि तुम लोग एक नंबर के झूठे हो, है ना, क्योंकि तुमने प्रहार पहले किया, तुमने अस्त्र का पहले प्रयोग किया और तुम मुझे झूठे कहते हो। मैं झूठ क्या होता है मैं जानता तक नहीं, अतः मैं उसका प्रयोग कैसे क्यों करूंगा, है ना। तुम सभी झूठे हो। जैसे कहा तुम सभी झूठे हो,